Morning, students of class 7. In last video we had started the fourth chapter, that is a poem If by Rudyard Kipling. We had already studied the first paragraph and now we are moving to the second paragraph. So here, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim. So what did the poet wanted to say? The poet wanted to say that if we do something bigger, we should dream. कुछ भी बड़ा करने के पहले हमें सोच ड्रीम करना चाहिए, हमें सपने देखने चाहिए. बट पोएट ऑल्सो रिमाइंड अस नॉट टू बी गाइडेड बाय अनरियलिस्टिक ड्रीम. मतलब पोएट हम लोग को ये भी रिमाइंड करते हैं कि ठीक है, अच्छे चीज़ बड़े चीज़ करने के लिए हमें सपने देखने चाहिए, पर अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं देखने चाहिए. पर हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर सपने देख रहे हैं तो ऐसा चीज़ देखें जो कि हम लोग नहीं कर सकते, अनरियलिस्टिक हो, रियलिस्टिक नहीं हो. इफ़ ड्रीम्स टेक द ड्राइवर सीट वी वुड गेट डिटैच फ्रॉम रियलिटी एंड इवेंचुअली. अगर ड्रीम जो है वो इस वर्चुअलिस्टिक पे चला जाएगा, अनरियलिस्टिक चला जाएगा, जो रियलिस्टिक नहीं हो उसके तरफ हम लोग अगर सोचने लगेंगे तो जो हमारा रियलिटी जो होता है वो उससे हम लोग दूर चले जाएंगे. इसलिए पोएट बोलते हैं कि हम लोग को सपने देखना चाहिए. वी हैव टू ड्रीम, बट फर्स्ट बिफोर वी ड्रीम, पोएट से ड्रीम्स को सही होने के लिए, टू कम ट्रू, वी शुड ड्रीम टू रीच ग्रेट हाइट्स इन लाइफ बट कीपिंग द रियलिटी इन माइंड. हम लोग को आगे बढ़ने के लिए ड्रीम देखने चाहिए बट रियलिटी जो है उसको नहीं भूल जानी चाहिए. इफ़ वी कैन एंड वी कैन इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. तो हमें वी हैव टू थिंक, वी शुड बी एबल टू थिंक बट शुड नॉट मेक द थॉट्स अवर एम. हम लोग सोचने की शक्ति रहनी चाहिए बट अब उसी को हमारा एम नहीं होने चाहिए. सो व्हेन वी ऑफन लूज अवर मतलब मेन पॉइंट से हम लोग को हटना नहीं चाहिए. हम लोग को थॉट चाहिए, सो वी शुड थिंक बट इट इज़ नॉट मिसलीड अवे फ्रॉम अवर टारगेट. सोच को अपना जो टारगेट है उससे हम लोग को हटना नहीं चाहिए. इफ़ यू कैन मीट विद डिजास्टर्स एंड ट्रायम्फ एंड डिजास्टर्स, if we can meet with triumph and disasters and treat those two impostors just the same, if we can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap of fools, or watch the things you gave your life to broken and stop to build them up with a worn out tools. So life is a combination of success and failure, joy and sorrow. So good times and bad times दोनों हमारे लाइफ में आते हैं. सक्सेस फेलियर आते हैं, जॉयज आते हैं, सॉरो आते हैं. वी शुड एक्सेप्ट बोथ द फेसेस एंड बोथ सिचुएशन विद सिमिलर ट्रीटमेंट. तो ऐसा नहीं कि हमें जब सक्सेस मिले, जब हमें खुशी मिले, बहुत हम सक्सेसफुल हो जाए तो हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए, और जब बहुत हम लोग को फेलियर्स मिले, हम लोग को सॉरो मिले तो हमें बहुत दुखी होने चाहिए. सो दोनों को हम लोग को एक ट्रीटमेंट की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों को एक जैसा एक्सेप्ट करना चाहिए. मतलब जो व्हेन पीपल बिकम, तो ऐसा होता है कि पीपल बिकम टू हैप्पी इन सक्सेस एंड फॉरगेट्स देयर ड्यूटी एट हैंड. ओके, पीपल जो होते हैं वो दे बिकम टू हैप्पी इन सक्सेस एंड फॉरगेट्स देयर ड्यूटी. एंड men also get too प्राउड एट द स्मॉल सक्सेस. कुछ स्मॉल सक्सेस भी मिलता है तो पीपल जो होते हैं वो बहुत प्राउड हो जाते हैं. बट यहाँ पे क्या पोइट बोलते हैं कि और जब बैड टाइम्स आते हैं वी आर टू ग्रीव्ड, वी लूज आवर फेथ एंड कॉन्फिडेंस, बट इन बोथ केसेस आवर रेगुलर कोर्स ऑफ वर्क इज़ हैम्पर्ड. इसलिए हम लोग को ट्रुथ में और इन ट्रायम्फ में और डिज़ास्टर, ट्रायम्फ मतलब सक्सेस और डिज़ास्टर में जब हम लोग फेलियर होते हैं देन वी हैव टू ट्रीट दोनों को एक जैसा हम लोग को ट्रीट करना चाहिए. द पोएट ऑल्सो सेज दैट वी शुड बियर टू हियर द ट्रूथ वी हैव स्पोकन. सो जो हम लोगों ने बातें कही हैं, वॉट एवर वी आर स्पीकिंग, वी हैव टू बियर दैट, वी हैव टू टॉलरेट दैट. क्योंकि कहीं कभी होती है कि हमारी जो बातें होती हैं, हमने कुछ बोला होता है और तीसरे के पास कुछ और बातें पहुंचती है.
सो वी शुड नॉट लूज अवर टेम्पर हियरिंग दैट. तो इस तरह से मिस इंटरप्रेट हो जाता है. बट इन दैट केस वी शुड नॉट lose our temper on hearing that, and we should tolerate that, ensuring that we had spoken the truth. और उसको हमको टॉलरेट करना है कि नहीं, हमने जो बोला है वो सही है. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ़ यू कैन मेक one heap of all your winnings and risk it on your in one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. So here the poet says that we should be able to take all the risk in turn of the game of pitch and toss. कि we should make one heap of your all winnings. तो हमारा and risk all it on one turn and pitch and toss. तो जो हमारे हम लोग को जो भी मतलब जो भी हमारे ये होते हैं, मान लो हमारा कोई हम लोग किसी चीज़ में हम लोग पैसे लगाएं, एंड दैट वी हैव, हम लोग को रिस्क लेना चाहिए. वी हैव टू टेक रिस्क, और तभी हम लोग मतलब उस चीज़ पे आगे गेम जो होता है पिच एंड टॉस की तरह उस पर कुछ लगा सकते हैं. क्योंकि हो सकता है वी में लूज़ द गेम एंड अवर ऑल पोजीशंस. कोई कभी कभी होता है कि हम लोग पूरा हम लोग जितने भी गेम हो या किसी चीज़ में हम लोग पैसे लगाते हैं, देन वी कैन लूज़ दैट टाइम. अपने पोजेशंस जितने भी हमारी प्रॉपर्टी उससे हम लोग लूज़ कर सकते हैं. बट वी हैव टू स्टे काम विदाउट अटरिंग अ वर्ड. पर उस समय हम लोग को काम रहना चाहिए विदाउट अटरिंग अ वर्ड. हम लोग को एक शब्द नहीं बोलना चाहिए. दैट लूज़ एंड रिबिल्ड इट फ्रॉम द बिगनिंग. और हम लोग लूज़ के बारे में, जो हमारा लॉस हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और फिर से हम लोग बिगनिंग करेंगे. जो आगे हमारा काम होगा, जो भी हम लोग आगे करना चाहेंगे उसको हम लोग आगे उसकी तरह हम लोग बढ़ेंगे. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they gone, and so on, and so hold on where there is nothing in you except the will which say to them, hold on. So if you can force your heart and nerve and sinew, तो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? सो इफ़ यू कैन होल्ड योर हार्ट एंड स्नीव. सो हमें क्या होता है उस केस में, हमें अपना हार्ट और जो हमारा जो ये है उसे हम लोग को होल्ड ऑन करना चाहिए. सो कुछ भी होता है तो हमें, जो भी हमारे फेलियर हो, इम्पोस्टर है, तो हमारा जो in this line what does the poet wanted to say? ये हम poet wanted to say हमारा mental strength जो होता है वो, और हमारा जो power of will है उसे हमें maintain रखना है. We should maintain our mental strength and power of will. We have to force our body में जो होते हैं, heart होते हैं, nerve होते हैं, sinew होते हैं, to serve even after it has lost of strength due to old age or illness. मतलब बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम हुआ, लॉस हो गया, या ओल्ड हो गए, इलनेस हो गए, देन ऑल्सो वी शुड होल्ड ऑन. हमारा जो मतलब अंदर की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसे हम लोग को हार्ट की, नर्व्स की, स्नीव की जो क्षमता होती है उसे हमें मेंटेन करना है. वी हैव नॉट टू लूज अवर हार्ट्स. डिसपॉइंटेड नहीं होना, डिसहार्टेंड नहीं होना. सो दस वी शुड कीप ऑन वर्किंग. ओके. और मतलब ये नहीं कि हम लोग को रुक जाना है. हम लोग को ये मतलब कभी सोचना ही नहीं कि हाँ हम लोग रुक जाएंगे और आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे. ओके. Here the poet wanted to say that if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, not lose the common touch. What does he want to say? He wanted to say that we should stay in touch with people from every class of society. हम लोग को हर तरह के सोसाइटी के पीपल जो हमारे सोसाइटी में है, we have to be in touch with them. We should be able to talk with the common people. Okay. Losing our virtue and moral values, but we should be able to walk with the kings without going beyond the reach of the common people. मतलब किंग्स के साथ हमें चलना भी है, बट जो हमारा कॉमन टच है उसको हम लोग को रियलाइज़ करना है कि वॉट वी आर, द रियलिटी, एंड फील्स द नीड ऑफ द सोसाइटी.
और ऑन द मतलब जो हमारा जो है हम लोग हर मतलब कॉमन पीपल के साथ भी, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, कॉमन पीपल के साथ हम लोग बातें करें, उनके साथ चलें, उनको साथ लेके चलें, एंड कीप अवर वर्च्यू, हमारा जो वर्च्यू है उसको हम लोग मेंटेन करें, एंड वर्क विद द किंग्स, और किंग के साथ भी हम लोग चलें, बट वी शुड नॉट लूज़ द कॉमन टच, जो हमारा जो कॉमन पीपल के साथ जो टच है उसे हमें लूज़ नहीं करना चाहिए. ओके, इफ़ neither foes nor loving friends can hurt you, all the men count you with you, but none too much, so if we should build ourselves strong enough, ठीक है, हम लोग को बहुत स्ट्रांग बनाना है अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली, सो दैट नाइदर एनिमीज नॉर लविंग फ्रेंड्स, फोर्स मतलब एनिमीज होता है. ओके, नाइदर लविंग वन नॉर जो हमारे एनिमीज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट अस, हमें इतने स्ट्रांग बनना चाहिए कि जो हमारे दुश्मन है वो भी हमें हर्ट नहीं कर सके, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी हमें हर्ट नहीं कर सके. वी शुड डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप विथ एवरी वन अराउंड अस, और जितने भी लोग हैं हमें उनसे फ्रेंडली हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहिए. वी शुड, इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू मीन्स वी हैव टू डेवलप मतलब एवरी वन, जो भी हमारे आसपास है उनसे हमें हेल्दी मतलब अच्छे से बिहेव करना है, और वी हैव टू मतलब हम लोग को व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू treat we have to maintain relationship with everyone around us. Okay, and we have to develop our personality in right way, हमारी जो personality वो right way में developed हो, ताकि जो everyone will support us and gives us importance, ताकि हमारा जो support count with you means will give us support, give us importance. Okay, but none too much. If we allow someone to give us too much importance, वी मे बी इमोशनली बाउंड. ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम लोग हो जाते हैं, क्या होता है फैमिली में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी को दे रहे हैं तो हम लोग इमोशनली उसमें बाउंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, और उसके चलते हमारा जो रेस्ट्रिक्शन हो जाता है फ्रीडम, और वो हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम डूइंग आवर ड्यूटी. और जब हम लोग ज़्यादा किसी से इमोशनल हो जाते हैं तो फिर हमारा जो ड्यूटी है उसे प्रिवेंट हो जाता है, हम लोग रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और हमारी ड्यूटी हम लोग नहीं कर सकते. सो we have to get complacent thinking that we are too much liked by the people, thus reducing our effort. Okay, now if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. So here the poet wanted to say that time is precious. Okay, so time is precious. A minute is filled with 60 seconds. एक मिनट में 60 सेकेंड होता है. So here time is called time is here uncalled is called unforgiving, as it waits for none and doesn't forgive him who wastes. तो टाइम जो वो किसी के लिए रुकती नहीं है, और जो आदमी कुछ नहीं किया उससे वो माफ़ भी नहीं करती. सो वी शुड यूटिलाइज एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ इन प्रोडक्टिव वे. तो हमारा जो लाइफ है उसका एवरी मिनट हम लोग को प्रोडक्टिव वे में, प्रोडक्शन की तरफ यूज़ में हम लोग को लगाना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, बिकॉज इफ़ वी वेस्ट अवर टाइम वी आर लूजिंग अवर लाइफ स्पैन. Okay, finally comes the achievement that we can get if we fulfill all conditions mentioned so far. तो जितने भी conditions ऊपर में पोइट ने बताए हैं, जितने भी चीज़ें पोइट ने बताए हैं, अगर हम लोग वो चीज़ करते हैं तो फाइनली वी विल रीच टू अवर डेस्टिनेशन. जो हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, एंड वी विल रीच टू अवर फाइनल डेस्टिनेशन. सो वी कैन विन दिस अर्थ एंड एवरीथिंग इन इट. और हम लोग अर्थ को, पूरी दुनिया को हम लोग जीत सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें उसे हम लोग, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम लोग जीत सकते हैं. सो वी कैन गो टू टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और हम लोग जो है हम लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, एंड रूल ओवर एवरीथिंग. और उस तरह से इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग एवरीथिंग पे, जितनी भी चीज़ें उस पर हम लोग रूल करेंगे. एंड वी शुड कम्पीट विथ ऑल द पीपल. ओके, हम लोग कम्पीट करेंगे, जितने भी पीपल हैं उससे हम लोग कम्पीट करेंगे, एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे. इतनी सारी क्वालिटीज़ अगर किसी में हो जाएंगी तो वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे. इसलिए पोएट हम लोग को बताते हैं कि हाउ टू लिव अ लाइफ, कैसे हम लोग को लिव करें. सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट कीपलिंग जो है, हमारे जो पोएट है रुडयार्ड किपलिंग, ही रोट दिस पोएम फॉर हिज सन. तो अपने बेटे के लिए लिखा था उन्होंने लिखा है
तो जब बेटे को लिए, बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए लिखा है, तो किस तरह से मम्मी पापा, गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चों को समझाते हैं। आप लोग तो खुद समझदार हो, आप लोग जानते हो हाउ किस तरह हमारे पेरेंट्स हम लोग को समझाते हैं कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो द पोएट वांटेड टू शो हिज सन द राइट वे टू बी फ्यूचर लीडर। राइट वे जो होता है वो बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि इस चीज़ को फॉलो करके वो फ्यूचर लीडर बन जाए। एंड ही हैज़ इंस्पायर्ड मेनी ऑफ द मैन इन द जर्नी ऑफ द लाइफ सो फार। और इस चीज़ को देखने के बाद हम लोग खुद इंस्पायर होते हैं, इस चीज़ को पढ़ने के बाद हम लोग खुद इंस्पायर होते हैं ताकि इसी तरह हम लोग अपना लाइफ को लीड करें। Okay children, so this was the poem, hope you would have understood. So we will do in next video the question answers. Till then, stay at home and be safe. Write the hard words of your chapters in your notebook. Till then, thank you.